कई छात्रों और शिक्षकों ने एनएसजी कमांडो को कैसे बनते हैं के संबंध में जानकारी का अनुरोध किया था। इसलिए आज का वीडियो एनएसजी एस्पिरेंट्स यानी आकांक्षियों के लिए है। और एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आमतौर पर भारतीय सशस्त्र बलों यानी इंडियन आर्म फोर्सेस की विभिन्न शाखाओं यानी ब्रांचेज जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से उम्मीदवारों की भर्ती करता है। एनएसजी कमांडो बनने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस प्रक्रिया में शारीरिक फिटनेस परीक्षण यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट और विशेष अभियानों और आतंकवाद निरोध यानी स्पेशल ऑपरेशंस एंड काउंटर टेररिज्म से संबंधित उनके कौशल और क्षमताओं का आकलन शामिल होता है। एक बार चुने जाने के बाद उम्मीदवारों को एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र में कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें निशानेबाजी, नज़दीकी लड़ाई यानी आपने देखा होगा कि भाई पिक्चरों में भी देखा होगा कि गन की नहीं लड़ाई लड़ते, अगर बहुत पास हो गया तो क्या होगा, फिर फिजिकल यानी नज़दीक से लड़ाई होंगी। उसमें बेशक आप सशस्त्र होते हैं, आपके पास बहुत सारे दूसरे तरह के शस्त्र होते हैं, पर उनसे कैसे अटैक करना है, कैसे लड़ना है, ये सब सिखाया जाता है। जहां विस्फोटों से निपटना और बंधक बचाव तकनीकों यानी टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न विशेष कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण उन्हें एनएसजी कमांडो द्वारा किए जाने वाले कठिन और उच्च जोखिम माने हाई रिस्क वाले ऑपरेशंस के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। हालांकि सेना में एनएसजी कमांडो बनने की यात्रा चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल नहीं है, चुनौतीपूर्ण है और मुश्किल नहीं है, लेकिन समर्पण, दृढ़ संकल्प और आवश्यक योग्यताओं और मानकों को पूरा करने के साथ यह हर तरह से संभव है। क्योंकि कहा भी गया है, कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन का होना चाहिए। कुछ करने के लिए मौसम नहीं मन का होना चाहिए और साधन सब जुट जाते हैं, संकल्प का धन चाहिए, संकल्प का धन चाहिए। अगर आपने संकल्प कर लिया कि मैंने एनएसजी कमांडो बनना है तो ये हर संभव तरीके से आप शामिल हो पाएंगे उसमें, एनएसजी कमांडो के अंदर, ये पक्की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो बनने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यानी इमोशनल गुणों के अनूठे मिश्रण की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा जरूरी है इन सबका समागम होना। यहाँ कुछ प्रमुख लक्षण बता रहे हैं जिनको आमतौर पर चयन बोर्ड यानी जो चयन समिति यानी जो सिलेक्शन बोर्ड है वो कैंडिडेट्स में देखने का प्रयास करते हैं या तलाशते हैं। तो सबसे पहला है, यानी आप हर एक में जो है ना, जितनी ज़्यादा आप वहाँ दिखा पाएंगे सिलेक्शन बोर्ड में, जितनी चीज़ें आपके पास हो पाएंगी उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर एक में परफेक्शन नहीं है, सब में सब नहीं मिलेंगे, लेकिन देखना है कि भाई इसमें अगर 2 ही हैं उसमें 12 हैं तो 12 वाले को सेलेक्ट करेंगे ना भाई। तो इसलिए इन जो शारीरिक, मानसिक और इमोशनल गुणों का जो अनूठा मिश्रण अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आ गया, इन सब चीज़ों के अंदर मैक्सिमम चीज़ें आपने समाहित कर ली अपने पर्सनैलिटी में, तो आपके सिलेक्शन होना ही होना है। ये कैसे होना मैं बीच में आगे भी बताऊंगा। तो सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। तो एनएसजी कमांडो को जो है उच्च कोटि का शारीरिक स्वास्थ्य होना जरूरी है। उनके पास कठिन शारीरिक कार्यों और कठोर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ताकत, सहन शक्ति, फुर्ती, जब चपलता जिसको बोलते हैं, बिजली की तरह चपलता यानी फुर्ती और लचीलापन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है मानसिक दृढ़ता। उनमें दृढ़ संकल्प और अत्यधिक दबाव में केंद्रित रहने यानी फोकस रहने की क्षमता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एनएसजी ऑपरेशंस में अक्सर अत्यधिक तनावपूर्ण स्थितियां शामिल होती हैं, जहां क्षणिक निर्णय
महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखा भी होगा, न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, कांधार का जो प्लेन हाईजैक हो गया था कांधार में, ऐसे ही आपका ताज होटल पर जो अटैक किया था, अक्षरधाम मंदिर में जो है थे, पार्लियामेंट में हुए। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा दबाव होता है। आपका एक छोटा सा निर्णय जो है, गलत निर्णय जो है, बहुत सारे जो है कैजुअलिटीज दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपका माइंड बिल्कुल संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मन जो है शांत होगा तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। और इसीलिए हमारा जो एनएसजी का जो स्क्वाड है, उनका जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। तीसरा है अनुशासन। अनुशासन में कार्यकुशलता, समन्वय सुनिश्चित करता है। कमांडो को सख्त अनुशासन का पालन करना होता है और बिना किसी हिचकिचाहट के आदेशों का पालन करना होता है। यानी ये नहीं है, वो कहते हैं ना, इज एनी डाउट, कहते हैं नो, तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। यानी जो भी एक्शन दे दिया, डायरेक्शन दे दी, तुरंत उसको फॉलो करना है, गुंजाइश नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। चौथा है निरंतर सीखना। ये व्यक्तित्व का, ऐसे व्यक्तियों को ये जरूर मानना होना चाहिए, उनके मन में जरूर रहना चाहिए कि अधिकांश बुनियादी क्षमताओं को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास दो नहीं भी हैं, कमी रह गई हैं, तो आपके माइंड में ये जरूर बैठा होना चाहिए कि नहीं यार, ये सीखा जा सकता है, ये अर्न की जा सकती हैं, इनको सीखा जा सकता है। तो ऐसा कर होगा तो आप ट्रेनिंग में इसको सीख पाएंगे। तो एनएसजी कमांडो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कौशल में लगातार सुधार भी करते रहें। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है इनकी। पांचवा है टीम भावना। साथ ही कार्यकर्ताओं पर विश्वास करना और मिलकर काम करना, ये बहुत नितांत आवश्यक है इसमें। छठा है देशभक्ति। देशभक्ति की गहरी भावना उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कठिन और अक्सर खतरनाक कार्यों करने के लिए प्रेरित करता है, एनकरेज करता है। सातवां है प्रतिबद्धता। एनएसजी कमांडो बनने के लिए महत्वपूर्ण स्तर की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसमें निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करने की इच्छा शामिल होती है। जब आप निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करने के लिए आपके मन में होता है, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसको प्रतिबद्ध जरूर होंगे, आप तत्पर होंगे उसको करने के लिए। आठवां है बलिदान। ये समझ होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है इन व्यक्तियों में कि व्यापक भलाई, यानी ज़्यादातर लोगों की भलाई के लिए या देश की सेवा के लिए व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता हो सकती है। यानी खुद को कर दे कुर्बान और लोगों की जान बचा दी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ जब तक नहीं आएगी तब तक आप इस चीज़ के लिए कर नहीं सकते हैं। आप इतना महत्वपूर्ण, इतना जो जिसको बोलता अमूल्य जो है, कहते हैं इसको, और अनमैचेबल जिसको बोलते हैं कार्य है ये, इसको तभी कर सकते हैं आप। तो जिसमें परिवार और परिजनों से दूर समय बिताना, संभावित रूप से अपना जीवन दांव पे लगाना शामिल है। वे अपने साथी नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसा तभी होगा जब उनकी ये समझ विकसित होगी। नवा है जोखिम लेना। एनएसजी संचालन में अक्सर उच्च जोखिम वाली स्थितियां शामिल होती हैं, जहां सफलता के लिए परिकल्पित, यानी जो भी आपने परिकल्पना की होगी, जोखिम लेने की आवश्यकता हो सकती है, वो सारी चीज़ें आप करेंगे। और आवश्यकता पड़ने पर कमांडो को विपरीत परिस्थितियों में बहादुरी और संकल्प का प्रदर्शन करते हुए खतरे में पड़ने के लिए तैयार रहना होता है। कहते भी है ना कि धारा के साथ तो सब रह सकते हैं, उस पथ की पथिक परीक्षा क्या जिसमें बिखरे सूर न हो, उस पथ की पथिक परीक्षा क्या जिसमें बिखरे सूर न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या ये धाराएं प्रतिकूल न हो। बहती धारा में तो जिसको तैरना आता वो भी बह लेगा, जिसको तैरना नहीं आता वो भी बहता है, लेकिन धारा के विपरीत चलना वो इरले बिरलों का ही काम होता है, जिसमें एनएसजी वाले एक हैं। तो वीडियो को आप जरूर शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि आपके हो सकता है थोड़े से शेयर करने से किसी का लाइफ में उसके जो एस्पिरेशंस हैं पूरे हो जाएं।